नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल झारखंड न्यूज नेटवर्क में। आइए जानते हैं झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। हजारीबाग के एसडीओ अशोक कुमार को सरकार ने पद से हटाया, एसआईटी ने तेज की कार्रवाई। हजारीबाग एसडीओ अशोक कुमार पर झारखंड सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। पत्नी अनीता को जलाकर मारने के मामले में उन्हें एसडीओ के पद से हटा दिया गया है। उन्हें कार्मिक विभाग ने योगदान देने का निर्देश दिया है। कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। ज्ञात हो कि एसडीओ की पत्नी 26 दिसंबर की सुबह बुरी तरह से झुलस गई थी। उनके भाई ने एसडीओ और उनके परिजनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। प्राप्त जानकारी के अनुसार हजारीबाग एसडीओ अशोक कुमार फिलहाल फरार चल रहे हैं। हालांकि उनके गायब होने के बाद ये भी खबर फैल गई है कि गिरफ्तारी का वारंट जारी होने के कारण वह फरार हो गए हैं। हालांकि हजारीबाग के डीएसपी ने इसे सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि एसआईटी मामले की जांच के लिए छापेमारी तेज कर दी है। उम्मीद जताई जा रही है कि पुलिस इस मामले का खुलासा जल्द कर लेगी। सोमवार को पुलिस वरीय अधिकारी एसडीओ की पत्नी की मौत का सच जानने के लिए उनके सरकारी आवास पर पहुंचे और मामले की छानबीन की। इससे पहले फॉरेंसिक विभाग की टीम भी घटनास्थल से जाकर आग लगने की वजह की जानकारी प्राप्त की। मृत अनीता की मौत का मामला मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और मुख्य सचिव के पास भी पहुंच चुका है। हालांकि आरोपी एसडीओ ने अपने ऊपर लगे आरोपों को नकार दिया है। प्रदेश लोहार समाज को संगठित करने पर जोर। विश्वकर्मा मंच की ओर से प्रदेश लोहार समाज के प्रदेश स्तरीय बैठक सह अभियंता समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में विश्वकर्मा समाज के प्रदेश लोहार के प्रदेश अध्यक्ष मनोज विश्वकर्मा उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि इन जाति के लोगों को संगठित होने की जरूरत है, तभी उन्हें उनका अधिकार मिलेगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए समाज के रांची के अध्यक्ष श्रीकांत शर्मा ने कहा कि प्रदेश कमेटी का विस्तार जल्द से जल्द पूरा हो। उधर कमेटी का विस्तार करते हुए सर्व सम्मानित से प्रधान महासचिव मनोज कुमार विश्वकर्मा और प्रदेश उपाध्यक्ष विश्वरंजन कुमार को बनाया गया। मौके पर प्रमंडल एवं जिला के विश्वकर्मा लोहारों का अभिनंदन किया गया। झारखंड में गोभी 2 रुपए किलो, निराश किसान ने ट्रैक्टर से फसल को रौंदा। किसान दिन रात कड़ी मेहनत कर अपने खेतों में फसल करते हैं, लेकिन झारखंड के किसान अपनी ही मेहनत पर पानी फेर दे रहे हैं। इसका बड़ा कारण है उन्हें अपना लगा मूल्य भी नहीं मिल पा रहा है, जिससे वे निराश है। ग्रामीण इलाके में बाजार में फूल गोभी और पत्ता गोभी 2 रुपए किलो बिक रहा है, वहीं शहरी इलाके में गोभी 10 रुपए किलो बिक रही है। इसलिए अब किसान अपने खेतों पर ट्रैक्टर चलाने को विवश है। सोमवार को रामगढ़ जिले के चितरपुर प्रखंड क्षेत्र के बड़की पौना गांव के किसान राधेश्याम महतो ने अपने 1 एकड़ जमीन में लगी पत्ता गोभी की फसल को ट्रैक्टर चलाकर रौंद दिया। 2 दिन पहले गोला में भी किसान ने इसी तरह फूल गोभी की तैयार फसल पर ट्रैक्टर चलाकर रौंद दिया था। किसानों का कहना है कि खेत से तोड़कर फसल को बाजार तक लाने में जो खर्च आ रहा है, उतना भी कीमत उन्हें नहीं मिल पा रहा है। किसान राधेश्याम महतो ने बताया कि हमारा पूरा परिवार कृषि कार्य पर निर्भर है। सालों भर हम लोग खेती करके अपने परिवारों का भरण पोषण करते हैं, लेकिन अचानक सब्जियों के दाम नहीं मिलने से काफी क्षति हो रही है। बाजार में 2 से 5 रुपए किलो गोभी बिक रही है। कुछ किसानों ने कहा कि कर्जा लेकर खेती की थी, नुकसान होने के कारण साहूकारों को अब सूद भी देना मुश्किल हो रहा है। नए साल के दिन बदलेगा मौसम, इन इलाकों में छाया रहेगा घना कोहरा। झारखंड में ठंड ने एक बार फिर अपना तेवर दिखाना शुरू कर दिया है। सुबह और शाम ठंडी हवाएं चल रही है। मौसम विभाग की माने तो 1 जनवरी को सुबह में कोहरा छाया रहेगा। दिन चढ़ने के साथ ही आसमान साफ हो जाएगा। राज्य के उत्तरी इलाकों में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है, लेकिन तापमान में गिरावट नहीं होगी, ठंड बढ़ेगी। रांची स्थित मौसम वैज्ञानिक की माने तो अगले 1 से 2 दिन तक न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री तक की गिरावट हो सकती है। रांची समेत कई जिलों का तापमान 10 डिग्री से नीचे जा सकता है। सोमवार को भी राजधानी रांची के साथ डाल्टनगंज और जमशेदपुर का न्यूनतम पारा सामान्य से करीब 7 डिग्री कम रहा। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 24.3 और न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस रहा। इसी तरह जमशेदपुर का तापमान 17 और डाल्टनगंज का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा। पश्चिमी विक्षोभ का असर झारखंड में फिर से दिखेगा। 5 जनवरी के बाद मौसम का मिजाज फिर से बदल सकता है। आसमान में बादल छाए रह सकते हैं, लेकिन जनवरी के पहले सप्ताह में सुबह और शाम को कोहरा छाया रहेगा। पश्चिमी विक्षोभ के कारण न्यूनतम तापमान बढ़ रहा है। अब उत्तर से ठंडी हवा आ रही है, वहां पर बर्फबारी हो रही है। अगले 2 दिन न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आएगी। राज्य के उत्तरी भागों में सुबह में कोहरा छाया रह सकता है।
झारखंड में हाईवे की योजनाएं प्रभावित, गडकरी ने सीएम से मांगा सहयोग। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने झारखंड में हाईवे की योजनाओं को प्रभावित होने के मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से सहयोग मांगा है। उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इस मामले को व्यक्तिगत रूप से देखने को कहा है। केंद्रीय मंत्री ने लिखा कि राज्य में करीब 2 दर्जन से अधिक हाईवे की योजनाएं भू अर्जन, वन भूमि और पुलिस से संबंधित समस्याओं के कारण प्रभावित है। ऐसे में इसका निराकरण करने को कहा गया है। केंद्रीय मंत्री ने लिखा कि हाईवे निर्माण में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए राज्य के वरीय अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए जाएं, ताकि विकास की योजनाएं बाधित न हो। यह भी लिखा कि राज्य सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार के साथ ही वन विभाग व पुलिस की ओर से आवश्यक कार्रवाई की जरूरत है। राष्ट्रीय राजमार्ग के तहत बन रही हाईवे के विभिन्न 25 परियोजनाएं बाधित है। इसके लिए भू अर्जन व मुआवजा वितरण समय पर नहीं हो रहा है। मंत्री ने लिखा कि वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेस व 6 पैकेज का कार्य भी शुरू नहीं हो सका है। इसमें वन विभाग की जमीन के एवज में क्षतिपूर्ति के लिए भूमि उपलब्ध कराने सहित भू अर्जित लंबित है। वहीं कुडू के उदयपुरा होते हुए विडमगंज की ओर 4 लेन परियोजनाओं में भी अभी पूरी तरह से जमीन नहीं मिल सकी है। इसके अलावा अन्य 11 योजनाएं प्रभावित है। 5 योजनाओं में निविदा हुई है, पर उसमें भी भूमि को लेकर अड़चने हैं। यह भी लिखा है कि 1380 करोड़ रुपए का मुआवजा वितरण लंबित है। जिले की धीमी पहल से हो रही परेशानी, भू अर्जन सहित अन्य मामलों को लेकर संबंधित जिले के कई बार अवगत कराया गया है। जिले से जमीन उपलब्ध कराने को कहा गया है। इस दिशा में राज्य स्तर पर भी पहल कर जिलों को आदेश दिया गया है, पर जिले स्तर पर धीमी पहल के कारण ये परेशानी हो रही है। शराब पीकर व तेज गति से वाहन चलाया तो खैर नहीं, जुर्माने के साथ होगी जेल। मंगलवार को साल का अंतिम दिन है। साल के अंतिम दिन और नए साल को लेकर लोग उत्साहित हैं। इन 2 दिनों में जिले के विभिन्न पिकनिक स्पॉट पर सैलानियों की भारी भीड़ उमड़ने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में पिकनिक स्पॉट पर उमड़ने वाले सैलानियों की भीड़ को देखते हुए धनबाद पुलिस ने विशेष तैयारी की है। इसके तहत जिले के विभिन्न पिकनिक स्पॉट पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की जा रही है। भीड़ में हुड़दंगियों पर नजर बनाए रखने के लिए सादे लिबास में पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। वहीं मैथन, पचेत, भटिंडा फॉल, बिरसा मुंडा पार्क समेत अन्य पिकनिक स्पॉट पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से ड्रोन कैमरे से निगरानी रखी जाएगी। खासकर शराब पीकर व तेज गति से वाहन चलाए पकड़े जाने पर जुर्माने के साथ कानूनी कार्रवाई का निर्देश एसएसपी ने सभी थानेदार को दिया है। साल के अंतिम दिन व नए साल पर शराब पीकर वाहन चलाने के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस ने विशेष जांच अभियान सोमवार से शुरू कर दिया है। जिले के विभिन्न थाना क्षेत्र अंतर्गत इलाके में सोमवार की सुबह से ही ट्रैफिक पुलिस वाहन जांच अभियान चलाया। शाम ढलने के बाद अभियान को तेज कर दिया गया। खासकर वाहन चालकों को ब्रेथ एनालाइजर के जरिए जाँच की गयी। शराब पीकर वाहन चलाने वालों से जुर्माना वसूला गया। झारखंड में महिला अपराध पर लगेगी रोक, डीजीपी अनुराग गुप्ता ने बनाया महिला सुरक्षा कोषांग। झारखंड में महिला अपराध की बढ़ती घटनाओं पर रोक के लिए डीजीपी अनुराग गुप्ता ने महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस मुख्यालय स्तर पर महिला सुरक्षा कोषांग बनाया गया है। इस कोषांग का प्रभारी एडीजी ट्रेनिंग सह आधुनिकरण सुमन गुप्ता को बनाया गया है। इस कमेटी में आईजी सीआईडी, डीआईजी सीआईडी, प्रक्षेत्रीय आईजी और रेंज डीआईजी को शामिल किया गया है। आदेश के तहत प्रक्षेत्रीय आईजी रांची, बोकारो, दुमका और पलामू 3-3 माह के लिए क्रमानुसार कमेटी में रहेगी, जबकि सभी रेंज डीआईजी कमेटी में रहेंगे। झारखंड में इको टूरिज्म के लिए योजना बनाएं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड में इको टूरिज्म के विकास के लिए बेहतर कार्य योजना तैयार करने का निर्देश अधिकारियों को दिया है। वह सोमवार को झारखंड मंत्रालय में मुख्य सचिव अलका तिवारी, वन विभाग के सचिव अबू अकबर सिद्दीकी एवं पर्यटन सचिव मनोज कुमार के साथ बैठक कर रहे थे। सीएम ने अधिकारियों से कहा कि झारखंड में इको टूरिज्म की अपार संभावनाएं हैं। इको टूरिज्म इस प्रकार विकसित किया जाए जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलने के साथ प्रकृति को भी संरक्षित रखा जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि वन पर्यावरण विभाग एवं पर्यटन विभाग बेहतर समन्वय के साथ इको टूरिज्म के साथ विकास के लिए झारखंड के उन स्थानों को चिन्हित करे जहां इको टूरिज्म की संभावनाएं हैं। सीएम ने अधिकारियों से राज्य में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने वाली योजनाओं पर विशेष फोकस करने का निर्देश दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि इको टूरिज्म को बढ़ावा देने से झारखंड की प्राकृतिक सुंदरता को देश में और दुनिया में एक अलग पहचान मिलेगी। उन्होंने कहा कि देश के अन्य राज्यों या दूसरे देशों में यहां इको टूरिज्म के साथ क्षेत्र में अच्छे कार्य हुए हैं, वहां के इको टूरिज्म मॉडल का अध्ययन करें।
साथ ही पर्यटन के क्षेत्र में वैश्विक मानचित्र पर झारखंड को पहचान देने के उद्देश्य से वन विभाग एवं पर्यटन विभाग प्रतिबद्धता के साथ कार्य करें। उन्होंने कहा, राज्य में अंतर्राज्यीय स्तर से इको टूरिज्म विकसित हो, इसके लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। इको टूरिज्म के विकसित होने से झारखंड की प्राकृतिक धरोहर को संरक्षित रखा जा सकेगा। भाजपा में सांगठनिक चुनाव की तैयारी, 45 वर्षों से अधिक का नहीं होगा मंडल अध्यक्ष। प्रदेश भाजपा में सदस्यता अभियान के साथ बूथ से प्रदेश अध्यक्ष के चयन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसको लेकर प्रदेश चुनाव पदाधिकारी व सह चुनाव पदाधिकारी की घोषणा हो चुकी है। प्रदेश चुनाव पदाधिकारी डॉक्टर प्रदीप वर्मा के नेतृत्व में बूथ से लेकर प्रदेश अध्यक्ष के निर्वाचित की प्रक्रिया मार्च के पहले सप्ताह से पूरी करने का समय निर्धारित किया गया है। इसको लेकर बूथ अध्यक्ष से लेकर जिला अध्यक्ष के चयन को लेकर अहर्ताएं तय की गई है। संगठन में युवा को भागीदारी सुनिश्चित करने को लेकर विशेष जोर दिया गया है। भाजपा में 45 वर्ष से अधिक का मंडल अध्यक्ष नहीं होगा। अगर ऐसा होता है तो ऐसे मंडल अध्यक्ष का निर्वाचन प्रदेश स्तर से रद्द कर दिया जाएगा। वहीं जिला अध्यक्ष की उम्र 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। जिला अध्यक्ष के लिए कम से कम 2 टर्म सक्रिय सदस्य रहना अनिवार्य रखा गया है। संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया में सबसे पहले बूथ अध्यक्ष का निर्वाचन होगा। बूथों में 2 से 3 सक्रिय सदस्य रहने की ही चुनाव प्रक्रिया को प्रारंभ होगी। 50-50 सदस्य बनाने वाले ही सक्रिय सदस्य बनेंगे। इसके बाद पहले का नाम सहमति बनाने के बाद किया जाएगा। अगर बात सहमति से नहीं बनी तो चुनाव होगा। इसी प्रकार मंडल अध्यक्ष व जिला अध्यक्ष के निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। 50% से अधिक जिलों में निर्वाचित की प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्रदेश अध्यक्ष में निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। प्रदेश अध्यक्ष के निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी होने के लिए केंद्र स्तर से पर्यवेक्षक आएंगे। इनकी देखरेख में भी प्रदेश अध्यक्ष के चयन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। प्रदेश भाजपा की ओर से 22 दिसंबर से सदस्यता अभियान शुरुआत हो चुकी है। अब तक प्रदेश में 3 लाख से अधिक प्राथमिक सदस्य बन चुके हैं। इनको गति प्रदान करने के लिए जल्द ही प्रदेश सदस्य पर अलग से अभियान चलाने को लेकर रणनीति बनाई जा रही है। प्राथमिक सदस्य बनाने की प्रक्रिया 31 जनवरी तक चलेगी। इसके बाद फरवरी के पहले सप्ताह में सक्रिय सदस्य बनाए जाएंगे। प्रयास किया जा रहा है कि फरवरी में ही बूथ से लेकर जिला अध्यक्ष तक के निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। इसके बाद मार्च के पहले सप्ताह तक प्रदेश अध्यक्ष का निर्वाचन हो पाए। जनवरी में हो सकता है टीएसी का गठन, प्रस्ताव तैयार, सीएम लेंगे निर्णय। नई नियमावली के तहत टीएसी का गठन अब राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री करेंगे। टीएसी में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष के अलावा 18 सदस्य शामिल होंगे। जनजातीय कल्याण विभाग के मंत्री चमरालेंडा टीएसी के डिप्टी चेयरमैन होंगे सुनील चौधरी। रांची जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा। इससे संबंधित प्रस्ताव जनजातीय कल्याण विभाग द्वारा तैयार किया गया है, जिस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन निर्णय लेंगे। बताया गया कि जनवरी के अंत में टीएसी का गठन कर जल्द ही बैठक भी की जाएगी। उल्लेखनीय है कि पेशा कानून पर टीएसी की बैठक में चर्चा की जाए। नई नियमावली के तहत टीएसी का गठन अब राज्यपाल की जगह सीधे मुख्यमंत्री करेंगे। इसमें अध्यक्ष के अलावा एक उपाध्यक्ष और 18 सदस्य होंगे। मुख्यमंत्री परिषद में पदेन अध्यक्ष और सदस्य होंगे। जनजातीय कल्याण विभाग के मंत्री चमरालेंडा परिषद के डिप्टी चेयरमैन होंगे। इनके अलावा 13 सदस्य अनुसूचित जनजाति कोटे से आने वाले ऐसे विधायक होंगे जिन्हें मुख्यमंत्री चुनेंगे। की सदस्यता विधानसभा की सदस्यता तक कायम रहेगी। वहीं 3 सदस्य ऐसे होंगे जिन्हें जनजातीय मामलों में रुचि, विशेष ज्ञान और अनुसूचित जनजाति कल्याण के क्षेत्र में तजुर्बा हो। मुख्यमंत्री के मनोनयन से इन 3 सदस्यों की नियुक्ति होगी। अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के प्रधान या सचिव अथवा कोई अन्य सदस्य व्यक्ति जिसे सरकार की तरफ से चुना जाएगा, वे परिषद के सचिव होंगे। नियमावली के अनुसार झारखंड में अनुसूचित जनजाति के कल्याण एवं विकास के लिए राज्यपाल इस परिषद की जगह सलाह ले सकते हैं। काउंसिल के सदस्यों को सरकार की तरफ से उनके कार्यों के एवज में किसी प्रकार का भुगतान नहीं किया जाएगा। 1 साल में परिषद के कम से कम 2 सामान्य बैठक होगी। हर बैठक की सूचना 10 दिन पहले सदस्यों को दे दी जाएगी। गाली गलौज की शिकायत पर पुलिस ने रोका तो उलझा युवक, धक्का मुक्की में लगी चोट। सोमवार को शाम स्टील गेट में हाउसिंग कॉलोनी का एक युवक पुलिस जवान के साथ उलझ गया। पुलिस द्वारा युवक को पकड़ने की सूचना पर उसके परिजन स्टील गेट पहुंचे और स्टील गेट गोविंदपुर मार्ग को जाम कर दिया। पुलिस का जवान उन्हें हटाने की कोशिश करता रहा। इस बीच युवक के साथ पुलिस के जवान की धक्का मुक्की हुई। इसमें युवक को चोट आई है। बाद में हंगामा की सूचना पर पहुंची सरायढेला थाना की पुलिस युवक को SNMMCH ले गई और भर्ती कराया। अस्पताल में भी युवक ने परिजनों से काफी देर तक हंगामा किया। यहाँ युवक को पुलिस कस्टडी में रखा गया है।
ऑनलाइन पेमेंट के विवाद में शराब दुकान के सेल्समैन से युवकों ने की मारपीट। ऑनलाइन पेमेंट के विवाद में भूली ओपी क्षेत्र के शक्ति मार्केट रोड स्थित शराब दुकान के सेल्समैन के साथ कुछ युवकों ने मारपीट की। घटना रविवार की है। आरोप है कि युवकों ने दुकान के गले में रखे 2.5 लाख रुपए और शराब की कई बोतलें निकाल ली। इस संबंध में पीड़ित सेल्समैन ने भूली थाने में युवकों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। भूली शक्ति मार्केट रोड में संचालित सरकारी विदेशी शराब दुकान के सेल्समैन ब्रिजेश कुमार ने आवेदन में बताया है कि रविवार की रात पुलकित आनंद, निहाल सिंह समेत अन्य युवक शराब दुकान पहुंचे। शराब की बोतल लेने के बाद वे ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते थे। ब्रिजेश ने उन्हें स्वैप मशीन खराब होने की बात बताते हुए कैश भुगतान करने को कहा। इसी बात को लेकर युवक आक्रोशित हो गए और बिना पैसे दिए शराब की बोतल लेकर जाने लगे। ब्रिजेश के रोकने पर सभी दुकान में घुस गए और उनके साथ मारपीट करने लगे। इस दौरान युवकों ने दुकान के गले में रखा 2.5 लाख रुपए और कई बोतलें शराब उठाकर अपने साथ ले गए। शराब दुकान में हंगामा की सूचना पर भूली पुलिस भी मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक सभी फरार हो चुके थे। मामले में भूली ओपी प्रभारी अभिनव कुमार ने जाँच के बाद उचित कार्रवाई की बात कही है। बीसीसीएल बोर्ड मीटिंग में कोयला उत्पादन बढ़ाने पर मंथन। बीसीसीएल बोर्ड की मीटिंग सोमवार को सीएमडी समीरन दत्ता की अध्यक्षता में कोयला भवन में हुई। इसमें बीसीसीएल के तृतीय तिमाही के अकाउंट का निष्पादन किया गया। बीसीसीएल सूत्रों के मुताबिक कंपनी को प्रथम, द्वितीय और तृतीय तिमाही में भी मुनाफा हुआ है। हालांकि मुनाफे की आंकड़ों की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। बोर्ड मीटिंग में चालू वर्ष में कंपनी ने 45 मिलियन टन कोयला उत्पादन लक्ष्य प्राप्ति के लिए मंथन किया। इसके लिए पुरानी व नई परियोजना खोलने आदि पर रणनीति बनी। मधुबन अंडरग्राउंड माइंस के माइनिंग प्लांट को भी मंजूरी दी गई। झरिया पुनर्वास समेत अन्य परियोजनाओं पर भी चर्चा की गई। प्रभावित व क्षेत्र के बेरोजगार युवकों को रोजगार से जोड़ने व उनके कौशल विकास को लेकर CSR के तहत प्रोजेक्ट को भी मंजूरी दी गई। राष्ट्रीय कोयला खान सुरक्षा रिपोर्ट पोर्टल लॉन्च। कोयला मंत्रालय ने राष्ट्रीय कोयला खान सुरक्षा रिपोर्ट पोर्टल लॉन्च किया है, जो भारत के कोयला खनन क्षेत्र में सुरक्षा मानकों के क्रांतिकारी बदलाव लाने के उद्देश्य से एक परिवर्तनकारी पहल है। इसका लक्ष्य कोयला खनन के क्षेत्र में सुरक्षा को मजबूत करना है। इससे सुरक्षा, सतर्कता, जवाबदेही और सक्रिय कार्रवाई को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है। मंत्रालय के मुताबिक यह पोर्टल सुरक्षित और अधिक टिकाऊ खनन प्रथाओं को सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। बता दें कि यह पोर्टल एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो भारत में कोयला खानों में सुरक्षा संबंधित जानकारी को संग्रहित और प्रकाशित करता है। यह पोर्टल कोयला खानों में सुरक्षा की स्थिति को बेहतर बनाने और दुर्घटना को रोकने में मदद करता है। राष्ट्रीय कोयला खान सुरक्षा रिपोर्ट पोर्टल पर कोयला खानों में होने वाली दुर्घटनाओं की रिपोर्ट दर्ज की जा सकती है। इसके अलावा पोर्टल पर कोयला खानों की सुरक्षा ऑडिट की रिपोर्ट, कोयला खानों में सुरक्षा संबंधित नियमों और विनियमों की जानकारी, कोयला खानों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए सुरक्षा प्रतिशत की सुविधा व कोयला खानों में सुरक्षा संबंधित आंकड़े उपलब्ध हैं, जैसे कि दुर्घटनाओं की संख्या, घायलों की संख्या और मृतकों की संख्या आदि शामिल हैं। अवैध खनन रोके, जब्त बालू की समय पर करे नीलामी। पूर्वी सिंहभूम उपायुक्त अनन्य मित्तल ने जिला सभागार में सोमवार को जिला खनन टास्क फोर्स की मासिक बैठक की। बिना किसी पूर्व सूचना के बैठक से अनुपस्थित रहने पर कारखाना निरीक्षक को शो कॉज किया। बैठक में उपायुक्त ने कहा कि खनन माफियाओं पर नकेल कसते हुए प्रभावी कार्रवाई करें। खनन टास्क फोर्स अपने सूचना यंत्र को मजबूत कर सघन चेकिंग अभियान चलाएं। उन्होंने खनन, वन, परिवहन, प्रदूषण, कारखाना, पुलिस को आपसी समन्वय के साथ संयुक्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि एकल विभागीय कार्रवाई से अवैध खनन और परिवहन पर अंकुश लगाना संभव नहीं है। ऐसे में जरूरी है कि अवैध खनन, परिवहन पर लिप्त वाहनों माफियाओं पर ठोस कार्रवाई करें। उपायुक्त ने अनुमंडल पदाधिकारी धालभूम एवं घाटशिला में अपने अपने अनुमंडल अंतर्गत अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण की रोकथाम के लिए अंचल अधिकारियों के द्वारा की गई कार्रवाई की समीक्षा करने का निर्देश दिया। जिला परिवहन पदाधिकारी एवं MVI के द्वारा की गई कार्रवाई की रिपोर्ट हर माह जमा करने का निर्देश दिया गया है। बहरागोड़ा अंचल के बनकटा बालू घाट में संचालन एवं विस्तृत चर्चा की गई। इसमें CTO के लिए लंबित आवेदन के संबंधित प्रदूषण विभाग के पदाधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। हजारीबाग के SDO अशोक कुमार हटाए गए, SP ने दिया गिरफ्तारी का आदेश। हजारीबाग सदर SDO के आवास पर जांच के लिए पहुंचे SP। जांच में SDO आवास में लगे 16 CCTV कैमरे बंद पाए गए। पत्नी को जलाकर मार देने के आरोपी हजारीबाग के सदर SDO अशोक कुमार को हटा दिया गया है।
उनको कार्मिक विभाग में योगदान देने के लिए कहा गया है। हालांकि हजारीबाग एसडीओ के रूप में अब तक किसी को पदस्थापित नहीं किया गया है। हजारीबाग के एलआरडीसी राजकिशोर को सदर एसडीओ का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। इधर हजारीबाग के एसपी अरविंद कुमार सिंह ने अशोक कुमार को गिरफ्तार करने का आदेश दिया है। एसडीओ ने अपने पारिवारिक सदस्यों के सहयोग से पत्नी को जलाकर मारने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज करने के बाद यह आदेश दिया गया है। एसपी ने मामले की जाँच के लिए एसआईटी का गठन किया है। इसमें 6 सदस्य शामिल किए गए हैं। मामले की प्रारंभिक जांच के दौरान एसडीओ आवास में लगे सीसीटीवी कैमरे बंद पाए जाने की सूचना है। एसपी द्वारा जारी आदेश में कहा गया कि 16 दिसंबर को तत्कालीन सदर एसडीओ अशोक कुमार के आवास पर शरीर में आग लगने से उनकी पत्नी अनीता देवी गंभीर रूप से झुलस गई थी। उनका इलाज रांची के देवकमल अस्पताल में चल रहा था। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मृतका अनीता देवी के भाई राजू कुमार ने लोसिगना थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। इस मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। साथ ही टीम को मामले की जांच करने और छापेमारी अभियान चलाकर उपायुक्त को गिरफ्तार करने का निर्देश दिया गया है। एसआईटी के प्रभारी अमित आनंद को यह निर्देश दिया गया है कि वह जांच की प्रगति से उन्हें नियमित रूप से अवगत कराते रहें। उल्लेखनीय है कि टीम पिछले दिनों एसडीओ के आवास की जांच पड़ताल की थी। प्रारंभिक जांच के दौरान एसडीओ आवास का सीसीटीवी बंद पाए जाने की सूचना है। एसडीओ के आवास पर सुरक्षा के कारणों से कुल 16 कैमरे लगे हैं। इन कैमरों को बंद पाए जाने के संदेह की नजर से देखा जा रहा है। ड्रंक एंड ड्राइव व रैश ड्राइविंग करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। अगर आप नए साल का जश्न मनाने जा रहे हैं और नशे में हैं या फिर रैश ड्राइविंग कर रहे हैं तो सावधान हो जाएं, क्योंकि नए साल में हुड़दंगियों को रोकने के लिए जमशेदपुर पुलिस ने विशेष तैयारी की है। ऐसी स्थिति में चेकिंग के दौरान पकड़े जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह भी संभव है कि आपके नए साल का पहला दिन हाजत में बिताना पड़े। नए वर्ष के स्वागत के दौरान शहर में विधि व्यवस्था भी बनी रहे, इसलिए जमशेदपुर पुलिस ने विशेष तैयारी की है। इस संबंध में सिटी एसपी कुमार शिवाशीष ने बताया कि 31 दिसंबर की रात से ही नए वर्ष का जश्न शुरू हो जाएगा। ऐसे में ड्रंक एंड ड्राइव, रेस ड्राइविंग और एंटी क्राइम चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए शहर में 32 जगहों पर चेकिंग पॉइंट बनाए गए हैं। 31 दिसंबर की रात को 9 बजे से 12 बजे तक और 1 जनवरी की दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक शहर के 32 जगहों पर चेकिंग की जाएगी। ऐसे में नशे में या फिर नियम का उल्लंघन करते हुए पकड़े जाने वाले के खिलाफ पुलिस कड़ी कार्रवाई करेगी। तो ये थी झारखंड की अब तक की बड़ी खबरें। ऐसे ही झारखंड की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल झारखंड न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर वीडियो का अपडेट आप तक पहुंच सके।